प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने कक्षा 10 की हिंदी में जो काव्य खंड है उसमें धनुष भंग शीर्षक से एक दोहा और उसके अंतर्गत जितनी चौपाई दी हुई हैं उन सबको ठीक प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़ लिया था और दूसरे दोहे को भी हमने उसी के साथ में पढ़ा दिया था, किंतु उसके आगे पढ़ाने से पूर्व हम दूसरे दोहे को साथ में लेकर के चल रहे हैं। आप क्योंकि अर्थ तभी समझ में आएगा जब आप प्रसंग से जुड़े रहेंगे। साथ साथ दोहे को जिसका दोहा हो या फिर चौपाई हो, जिसका भी अर्थ बताया जाए, अपने ध्यान को उसी के साथ रखिए, तभी आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा। आइए चलते हैं अर्थ की तरफ और जो काव्य रचना धनुष भंग नामक शीर्षक से की है उसकी तरफ चलते चलते शुरुआत करने से पूर्व आपको प्रसंग बताना चाहेंगे कि भगवान श्री राम को गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया है कि जाइए और इस धनुष का मान मर्दन कीजिए। देखिए किस प्रकार से तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है, इसीलिए तुलसीदास को एक उत्कृष्ट कवियों में की श्रेणी में गिना जाता है। देखिए दोहा नंबर 2 हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से जिसको आपने पिछले दिन में पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ध्यान से देखिए, ध्यान से। राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम के साथ में सीता की माता जिनका नाम सुनैना था उन्होंने देखा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन काई विल खाए। यानी कि इसका भावार्थ ठीक से समझिए। राम को बहुत ही प्रेम के साथ माता सुनैना ने देखा और सखी को अपने पास में समीप में बुला करके, सखियों को अपने समीप में बुला करके सीता माता कहती हैं, सीता की माता जी कहती हैं, क्या कहती हैं? देखिए अपने विचारों को व्यक्त करती हैं, अपने विचारों को व्यक्त करती हैं, कहती हैं कि देखिए कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखी, सखी से बात करते हुए कहती हैं, हे सखी, यह सब कुछ कौतुक जो आश्चर्य आज सभा में हुआ, यह सभी ने देखा। जो हमारे हितैषी कहते हैं उन सब ने देखा है, ऐसा तो नहीं कि किसी ने नहीं देखा। अगली चौपाई में कहती हैं, को न बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक असी हठी बलि नाही। और कोई गुरु से नहीं कहता, कोई यहाँ पर जो हम लोगों के गुरुवर बैठे हुए हैं इनसे कोई क्यों नहीं कहता यह सब कुछ वृत्तांत दे करके कि इन बालकों के साथ ऐसी हठ, ऐसी ढिठाई क्यों की जा रही है? क्या ये बालक धनुष का मान मर्दन करेंगे? क्या ये बालक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएंगे? आगे कहती हैं क्यों परेशान है सुनैना। अगली चौपाई में देखिए, कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। यानी कि इसका भावार्थ देखिए, यहाँ पर 2 लोगों का नाम आया है, रावण और बाणासुर। रावण और बाणासुर वह सखी से बात करते हुए कहती हैं, सुनैना कहती हैं, रावण और बाणासुर जो थे दोनों इतने, जिनका नाम यहाँ से लेकर के देशों तक फैला हुआ है, जिन्होंने इस शिव के धनुष को छुआ तक नहीं, नमस्कार करके ही वापस लौट गए। और जितने भी राजा महाराजा यहाँ पर आए हैं वे सारे राजा इस धनुष को छू करके हिला भी न सके, ऐसा प्रताप है इस धनुष का। और अगली चौपाई में कहती हैं, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। और ऐसे धनुष को किसको दे रहे हैं? ये फूल से कोमल राजकुमारों को, फूल से कोमल राजकुमारों को
उसका मान मर्दन करने के लिए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए ऐसे राजकुमारों से कहा जा रहा है। यह सब क्या है? इसको, ऐसी घटना को देखकर मेरे मन में बेचैनी सी हो रही है। यह माता सुनैना कह रही हैं सखियों से। आगे देखिए, अगली पंक्ति में कहती हैं, भूप शयानप सकल सिरानी। इसके ऊपर वाली चौपाई में देखिए, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। ऐसे धनुष को इन राजकुमार को दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बाल मराल, बाल मराल का अर्थ है कि बालक, मराल का अर्थ है हंस, यानी कि हंस के बच्चे को मंदर लेही का अर्थ है सुमेर पर्वत उठाने को कह दिया जाए। मुझे तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि किसी हंस के बच्चे को मंदरांचल पर्वत उठाने को कह दिया जाए। ऐसी श्रेणी, ऐसी तुलना दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कैसे संभव होगा, यह धनुष कैसे राम से उठाया जाएगा, ऐसी शंका कर रही हैं। अगली देखिए, अगले चौपाई में देखिए क्या कहती हैं, भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। यानी कि कहती हैं कि भूप राजा जो हैं, जनक जी हैं, यह इतने सयाने हैं लेकिन उनकी सारी बुद्धि मारी गई है। सकल सिरानी, और फिर अगली आधी चौपाई में कहती हैं कि सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती, क्या होने वाला है कुछ जाना नहीं जाता। अगली चौपाई में देखिए कहती हैं कि कहाँ, अगली चौपाई जो है यहाँ से शुरू होती है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जहाँ पर सुनैना जो थी, उन्होंने अपना वृत्तांत समाप्त कर दिया और सुनैना के बाद उनकी जो सखी से, जिस सखी से बात कर रही थी, वह सखी बोलती है, वह सखी उनकी बात का जवाब देती है। कहती है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। वह जो चतुर सखी थी, उसने सुनैना माता से जवाब देते हुए कहा कि तेजवंत लघु गनियन रानी, जो तेजवान है, हे रानी, जो तेजवान है उस तेजवंत को लघु अर्थात छोटा, गनीय अर्थात न गिनिए, है ना। कहती हैं कि जो तेजवान है उसको छोटा क्यों गिनती हो, उसको छोटा क्यों गिनती हो, क्योंकि उसे, उस सखी को भगवान राम के प्रताप का ज्ञान है, इसीलिए वह सुनैना को समझाना चाहती है। आगे देखिए, वह बताते हुए, उनका प्रताप बताते हुए, उनका विश्वास जीतते हुए कहती है, सुनैना माता से कहती है कि कहती, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, असो स्यो सुयस सकल संसारा। उदाहरण देती हुई कहती हैं, कहाँ कुंभज, कुंभज ऋषि, कुंभज कुंभ से जन्मा हुआ, कुंभज का अर्थ है कुंभ से जिसका जन्म हुआ हो वह कुंभज है। और कुंभ से जन्म किसका शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि कुंभ से ही जन्म हुआ था महर्षि अगस्त्य का। तो महर्षि अगस्त्य की ओर सीधे इशारा किया गया है। इस चौपाई में कहा गया है कि कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ एक छोटे से घड़े से जन्मे महर्षि अगस्त्य, और कहाँ यह सिंधु विशाल सागर समुद्र था, और सोसेव सुयस सकल संसारा, और उस समुद्र को ही पी गए, और उनका सुयस अर्थात सुंदर यश सकल संसार में व्याप्त है, सारा संसार जानता है ना। तो फिर और अगली बात कहती हैं, अगली चौपाई में देखिए क्या कहती है, वह सखी सुनैना माता से कहती है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल को आपने देखा है, रवि को आपने, सूर्य को देखा है, रवि का अर्थात है सूर्य, सूर्य को आपने देखा है, देखत लघु लागा, ये सिर्फ देखने में छोटा लगता है, यहाँ से बहुत छोटा है, लेकिन उदय तास, उदय अर्थात उसके उगने से, तास अर्थात उसके, उदय अर्थात उगने से, त्रिभुवन अर्थात तीनों भुवनों का, तम अर्थात अंधकार, भागा अर्थात भाग जाता है। तो कहते हैं कि रवि, पुनः अर्थ को समझिए कि जो सूर्य है
वह देखने में तो बहुत छोटा लगता है। हे माता, यह सूर्य जो है देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन होता क्या है, उसके उदय होने से तीनों भुवनों का अर्थात तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो तुम आप छोटे को, इतना तेजवान को छोटा मानना अनुचित है। यह बात बताना चाहती। अगले दोहे में देखिए बहुत ही बड़ी बात उस सखी ने कही। देखिए उस समय की सखियाँ कैसी होती थीं, इसका भी वर्णन यहाँ पर, यानी जरा थाह लगाने की कोशिश करिए। वह सखी अगली पंक्ति में इस दोहे में कहना चाहती है। यह जो दोहा आपके सामने है, कहती है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। कहती है कि मंत्र बहुत ही छोटा होता है। मंत्र परम लघु, परम अर्थात बहुत ही, लघु अर्थात छोटा। मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है। हे माता, मंत्र बहुत छोटा होता है। और जासु बस, जिसके बस में, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि का अर्थात है ब्रह्मा, हरि का अर्थात है विष्णु, और हर का अर्थ है महादेव, यानी शंकर जी। विधि हरि हर सुर सर्व, यह तीन जो हैं यहाँ पर, तीनों देवताओं की इस तरफ इशारा किया गया है। विधि का अर्थात विधाता ब्रह्मा जी को कहा जाता है, जो विधि की रचना करते हैं। हरि भगवान विष्णु होते हैं, और हर का अर्थ है हर हर महादेव। यानी कि वह सखी माता सुनैना को समझाते हुए कहती है कि मंत्र तो बहुत छोटा होता है ना माता, लेकिन उस मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और सुर सर्व, सुर का अर्थ और भी रह गया कि वो भी देखिए, सुर का अर्थ है सर्व, यानी कि सारे देवता उसी मंत्र के बस में आ जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर और समस्त देवता उस छोटे से मंत्र के बस में हो जाते हैं। और नीचे पंक्ति में देखिए, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। और महान मत वाला हाथी एक बहुत बड़े विशाल काय शरीर वाला होता है, लेकिन एक छोटा सा अंकुश भी उसको बस में कर लेता है ना। तो फिर छोटे को आप तेजवान को लघु छोटा समझ करके भूल कर रही हैं। मैं यह आपको बताना चाहती हूँ माता। और आगे यहीं पर वर्णन, वह सखी यहीं पर अपनी बात नहीं बंद करती, आगे और कुछ बताना चाहती है। कहती है, काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कहती है कि कामदेव, काम अर्थात कामदेव, जो काम के देवता हैं वह कामदेव हैं, और उन्होंने अपने हाथ में फूल का धनुष, फूल रूपी धनुष और बाण लिया हुआ है। धनु और सायक, सायक का अर्थ है तीर, धनु का अर्थ है धनुष, कुसुम का अर्थ है फूल। फूल रूपी धनुष बाण लिए हुए हैं काम के देवता, फूल रूपी धनुष बाण लिए हुए हैं। और लेकिन उसका प्रताप देखिए, उनका प्रताप देखिए, सकल भुवन अपने बस कीने, सारा ब्रह्मांड उन्होंने अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में, अपने प्रभाव में कर रखा है। अपने प्रभाव में कर रखा है सारा संसार। तो फिर आप छोटा क्यों कहती हैं भगवान श्री राम को? ऐसा क्यों छोटा मान करके मन में संताप कर रही हैं? आगे देखिए, देवी तजिय संसो अस जानी, अब भंजब धनुष राम सुन रानी। हे देवी, हे माता, तजिय संशय अस जानी, ऐसा जान करके संशय छोड़ दीजिए। ऐसा जान करके जो मन में संशय है उस संशय को छोड़ दीजिए। अब भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी, यह आप मान कर चलिए, यह आप समझ लीजिए कि राम निश्चय ही इस धनुष को तोड़ेंगे, राम निश्चय ही इस धनुष का मार मर्दर करेंगे। अपने मन से सारा विचार त्याग दीजिए। अगली देखिए, अगली पंक्ति में, अगली चौपाई में तुलसीदास किस प्रभाव से लिखते हैं। आगे देखिए, तब सखी बचन सुनि भय परतीति, यहाँ पर आ जाते हैं। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी का वचन सुन करके माता सुनैना के हृदय में बहुत ही प्रीति आ गई, मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके हृदय से जो विषाद था, जो कष्ट था, जो पीड़ा थी, वह समाप्त हो गई, और भगवान राम के प्रति अगाध प्रीति जाग गई। अगली चौपाई में देखिए, तब राम ही विलोकि बैदेहि,
और सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। और अब यहाँ पर उन दोनों का वृत्तांत समाप्त हो जाता है, माता सुनैना का और सखी का, और माता सीता का वृत्तांत शुरू होता है। सीता ने तब राम विलोकि वैदेही, विलोकि अर्थात देख कर, वैदेही अर्थात सीता ने, राम अर्थात राम को, तब वैदेही ने, सीता ने भगवान राम की ओर देखा और क्या कहती हैं, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। और धनुष के डर से जिस तिस देवता को, जो भी देवता उसे याद आ जाते हैं, उन सब की वह प्रार्थना करने लगती है। कौन? सीता सभी की प्रार्थना करती है। उस धनुष के, विशाल धनुष के जो पराक्रम को देखकर वह परेशान होती है, राम की ओर देखती हैं। और जो भी देवता आते हैं, जब हम किसी संकट में होते हैं, जिसका भी नाम आता है उसका कहते रहते हैं, जय ब्रह्म बाबा, जय भगवान, जय बजरंग बली। ऐसी भावना, ऐसा ही भाव व्यक्त कर रहे हैं तुलसीदास। कहते हैं जय ते ही, जय ते ही का अर्थ है जो भी देवता का नाम याद आ जाता है उसका नाम याद करने लगती हैं, हाथ जोड़कर, हे प्रभु हमारे इस संकट को टालिए, हमारी मदद करिए, हमारी रक्षा करिए। ऐसा जो कुछ भी मन में आता है सब कुछ जल्दी जल्दी बोल रही हैं। फिर अगले नीचे वाली चौपाई में सबसे जो नीचे है, मन ही मन, छोटी ई की मात्रा लगी है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होगी। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हम क्यों कह देते हैं छोटी ई की मात्रा है? इसलिए कह देते हैं कि चौपाई में तुलसीदास की जो भी है चौपाई, किसी की भी रचित हो, यदि यह चौपाई है तो 16, यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 16, अर्थात एक चौपाई में 32 मात्राएं होनी चाहिए। और जब आप आकलन करेंगे, जब ठीक से अध्ययन करेंगे, तो आपको एक भी मात्रा कम होगी तो समझ में आएगी। मुझे अवश्य समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक मात्रा कम है। 16 की जगह पर आधी चौपाई की मात्रा की गणना की जाए तो 15 है, इसीलिए हमने कहा यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी। कभी किसी जब काव्य में आप रमेंगे तो उसका पूर्ण ज्ञान आपको अपने आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। आग चौपाई की तरफ ध्यान दीजिए। कहती हैं मन ही मन मनाओ अकुलानी, और उस अकुलाहट से व्याकुल होकर के माता सीता ने मन ही मन में देवी देवताओं को मनाना प्रारंभ कर दिया। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शंकर और पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर कृपा कर दीजिए, ऐसा ही अकुलाहट से बोल रही हैं। यहाँ पर यह हिंदी कक्षा 10 में जो यह पेज समाप्त होता है, अगले पेज पर ध्यान से देखते हैं। चौपाई ऊपर से कहती हैं, ध्यान से देखिए, करहूँ सफल आपनी सेवकाई, अब कर हित हरहु चाप गरुआई। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमारी जो हमने आपकी आज तक सेवा की है उस सेवकाई को सफल करिए प्रभु, उस सेवकाई को सफल कर दीजिए। और क्या कहती हैं, कर हित हरहु चाप गरुआई, मेरा हित कर दीजिए, मेरे साथ अनुग्रह कर दीजिए, और उस अनुग्रह के रूप में इस चाप की, इस जो धनुष की का जो भारीपन है उसको हल्का कर दीजिए। यह शंकर से इसलिए कह रही हैं क्योंकि शंकर जी का ही तो धनुष है, इसीलिए वह मना रही हैं किसको, भगवान शंकर और पार्वती को। अगली चौपाई में यहाँ से देखिए, कहती हैं गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हूं तुम सेवा। और इस चौपाई में गणेश जी को याद कर रही हैं क्योंकि वह विघ्न विनायक हैं, जो भी संकट आता है उसका निवारण करने वाले हैं वो। कहती हे गणनायक, हे गणेश जी, हे वर देने समस्त भक्तों को वर देकर प्रसन्न करने वाले प्रभु, मुझ पर कृपा करिए। आज तक मैंने आपकी सेवा की है, तन मन से, वचन से, कर्म से मैंने आज तक आपकी सेवा की है, और बार बार विनती सुनु मोरी, और करहु चाप गुरुतावती थोरी। मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, हे गणेश जी, हे गजानन, मैं आपकी बार बार विनती करती हूँ, इस चाप के भारीपन को कम कर दीजिए प्रभु, इस भारीपन को कम कर दीजिए, जिससे भगवान श्री राम इस धनुष को आसानी से उठा सकें। आगे देखिए, दोहा है,
दोहा देखिए, देखी देखी रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर। सीता जी भगवान श्री राम को बार बार देखती हैं, रघुबीर अर्थात श्री राम को, तन अर्थात शरीर को। भगवान श्री राम के शरीर को देख देख करके सुर मनाव धरि धीर, हृदय में धैर्य धारण करके देवी देवताओं को मनाती हैं। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनय से सभी देवताओं को मनाती हैं। और नीचे देखिए, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। और बिलोचन अर्थात नैनों में, बिलोचन अर्थात नैनों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, अर्थात भगवान की इच्छा से, भगवान को पाने की इच्छा में जो संकट है, उस संकट को देखते हुए प्रेम रूपी अश्रु आँखों में भर गए हैं और जिससे शरीर पुलकित हो गया है, ऐसा वर्णन तुलसीदास इस दोहे में करते हैं। और अगली चौपाई में देखिए, कहते हैं, नीके निरखी नयन भरी शोभा, अपितुपन सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। बार बार उसको देखती हैं आँखों से, यहाँ की पूरे समाज की शोभा को देखती हैं। फिर पिता के प्रण को का भी स्मरण आता है। पिता ने प्रण क्या लिया था कि जो तोरे शिव धनुष को सो सीतापति होए, ऐसा प्रण लिया था महाराज जनक ने। तो उनको पिता का पन लिखा है, पितु पनु सुमिरे, यानी पिता के प्रण का स्मरण आकर आता है तो मन में एक क्षोभ उत्पन्न हो जाता है माता सीता के। क्या क्षोभ है, ध्यान से देखिए, आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अरे मेरे पिताजी तो बहुत हठी हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ी हठ ठान रखी है, वो समझते ही नहीं कि क्या लाभ है क्या हानि है, किस प्रण से लाभ होने वाला है और किस प्रण से हानि होने वाली है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, क्या इससे कुछ लाभ होगा या हानि, ऐसा विचार ही नहीं करते। आह तात दारुण हट्ठानी, हमारे तात, यहाँ पर जो तात है, तात का अर्थ पिता होता है। आह तात, अरे मेरे पिताजी ने इतनी भयंकर हट ठान दी, वह कुछ समझते ही नहीं कि हानि होने वाली है कि लाभ होने वाला है ना, ऐसी बात बताती हैं। फिर कहती हैं अगले चौपाई में देखिए, कहती हैं, सचिव सभय सिख देहि न कोई, और बुध समाज बड़वनुचित होई। सचिव अर्थात जो मंत्री होते हैं, वह राजा को परामर्श दिया करते थे। सभय सिख दे न कोई, यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं, गुरु हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज जनक जी को, मेरे पिताश्री को कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। कोई शिक्षा दे करके यह नहीं कहता कि यह अनुचित कठोर निर्णय क्यों ले लिया, है ना। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, बुद्ध का अर्थात ज्ञानी, ज्ञानियों के समाज में यह बहुत बहुत ही बड़ा अनुचित हो रहा है, यह अनुचित कृत्य हो रहा है। इस धनुष को भगवान राम कैसे तोड़ेंगे। अगले चौपाई में देखिए, कहती हैं, कहाँ धनु कुशलो हो, कहाँ धनु कुलिसहु चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। ये सब कुछ मन ही में बातें कर रही हैं, बल्कि यह मत समझिए कि वो किसी से चिल्ला करके कह रही हैं, नहीं, वह सारा विचार अपने मन में चल रहा है, क्योंकि पिता से स्पष्ट कैसे कह दें, यह विचार अपने मन में चला रही हैं। और जो सुनैना ने बात कही थी वह सखी से कही थी। जब तक आप सही प्रसंग को नहीं जानेंगे, सही अर्थ कतई नहीं दे सकते। इसलिए एक एक चौपाई का, एक एक शब्द का अर्थ तोड़ते हुए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझते रहिए। कहाँ धनु कुलिस हो चाहे कठोरा, कुलिस का अर्थ होता है भगवान इंद्र का वज्र। तो कहती हैं कि कहाँ यह धनुष भगवान इंद्र के वज्र के समान कठोर है, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये श्याम सुंदर मृदुगात किशोरा, यहाँ कितने कोमल सुकोमल भगवान श्री राम। कैसे इसकी तुलना करें, कैसे इन दोनों को एक दूसरे से समायोजित करें। बात कहते हुए अगली चौपाई में देखिए क्या कहती हैं कि विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा। हे विधाता,
हे ब्रह्मा, विधि का नाम जहाँ पर भी आता है सीधे समझ लीजिए कि ब्रह्मा के दो नाम ज़्यादातर लिखे गए हैं काव्य में, एक विधि और दूसरा विरंची। विरंची का भी अर्थात आपने ब्रह्मा विष्णु शंकर के बीच में जहाँ सबको ही पर देखा होगा, ब्रह्मा को बीच में ही देखा है। इसलिए काव्य में जहाँ कहीं भी ब्रह्मा का नाम आता है या तो विधि कहा जाता है या तो विरंची कहा जाता है। डायरेक्ट ब्रह्मा बहुत कम जगह पर ही कहा गया है। जहाँ पर भी आता है आप समझ जाएंगे कि ब्रह्मा के बारे में। हे विधाता, हे विधि को रचने वाले ब्रह्मा जी, देखिए कई भांति धरो उर धीरा। उर का अर्थ होता है हृदय में, धीर का अर्थात धैर्य। मैं हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं, अपने हृदय को किस प्रकार धीरज बधाऊं। आगे कहते हैं सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सिरस रूपी एक सुमन है, हम तो नहीं जानते, लेकिन जो लिखा गया है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। कहती हैं सिरस सुमन, सिरस के फूल के कण से मैं हीरे में छेद बना करके हार कैसे बना दूँ, इतना कठोर कार्य मैं कैसे करूँ। यह ऐसा वर्णन, ऐसी कल्पना माता सीता कर रही हैं मन में चिंतन करते हुए। देखिए अगली चौपाई में देखिए, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अरे सारे सभा की बुद्धि मारी गई है। यहाँ पर जिस सभा में जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए हैं, सचिव और वैद्य मंत्री सब लोग बैठे हैं, लेकिन सबकी बुद्धि मारी गई। भय मति भोरी है ना। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव के धनुष, हे भगवान शंकर के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। उस धनुष की भी प्रार्थना करती हैं और कहती हैं निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरुआ रघुपति ही निहारी। हे धनुष, उस धनुष को उसकी प्रार्थना करते हुए कहती हैं आपकी जो जड़ता है, आपका जो भारीपन है। जड़ता का अर्थ इसलिए क्योंकि वो हिलाए से नहीं हिला, वो जड़ हो गया। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने प्रयास किया लेकिन वो हिला ही नहीं, एक जड़ के अर्थात पेड़ के समान रहा। तो कहती हैं हे धनुष, अपनी जड़ता को भूल जाइए, यानी अपना जो आपका भारीपन का गुण है इसको लोगों की में विसार दीजिए और हो हरु और रघुपति निहारी, हल्के हो जाइए। और किसको? निहारी अर्थात देख कर, रघुपति अर्थात भगवान राम को। भगवान राम के स्वरूप को देखिए, ये कितने कोमल हैं, ये कितने मधुर मनोहर हैं। इनको देख करके अपने इस जड़ता के प्रभाव को छोड़ दीजिए और हल्के हो जाइए। ऐसी बात माता सीता उस धनुष की प्रार्थना करते हुए कहती हैं। अगली चौपाई में देखिए, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के मन में बहुत ही संताप है, बहुत ही पीड़ा है। उस पीड़ा से वो व्याकुल हैं और उस व्याकुलता से लव निमेष जुग सय सम जाहि। लव अर्थात होता है अंश, निमेष अर्थात निमिष है। निमिष भारतीय काल गणना की एक इकाई है। काल गणना की इकाई क्या, जैसे हम लोग विदेशी काल गणना में मिनट, घंटा ये सब कुछ कहते हैं, लेकिन यह जो विदेशी काल गणना अपने यहाँ नहीं चलती है। अपने यहाँ क्या चलता है? अपने यहाँ जो है भारतीय काल गणना चलती है। भारतीय संवत होता है, सब कुछ भारतीय है। घड़ी होता है, घड़ी के बाद पल होता है, पल के बाद निमिष होता है। निमिष का समय गणना में निमिष को जो समय दिया गया है वह जितना हमें पलक झपकाने में समय लगता है उसको निमिष कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं लव निमेष अर्थात जो पलक झपकाने के बराबर का जो समय है उसका भी अंश, लव का अर्थ अंश, उसका भी अंश जुग सय सम जाहि, एक युग के समान बीत रहा है। माता सीता का जो पलक झपकने से भी कम समय है उतना समय भी एक युग के समान बीत रहा है। उस क्षण
जब भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंच करके धनुष की तरफ खड़े हुए हैं, है ना, कि अब आने वाले समय में क्या घटना घटने वाली है, ऐसा सोच करके परेशान हैं। और एक पलक झपकने से कम समय भी जो है वह समय एक युग के समान बीत रहा है, ऐसा माता सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं। अगले नीचे दोहे में देखिए, प्रभु ही चितय पुण्य चितव महि और राजत लोचन लोल। प्रभु ही चितय, भगवान श्री राम को देखकर, पुण्य चितव महि और फिर महि का अर्थ है धरती को, फिर देखा किसको, चितय अर्थात देखकर, फिर किसको देखा, पहले भगवान श्री राम को देखती हैं, फिर जमीन की तरफ सीता माता धरती की तरफ देखती हैं, और फिर राजत लोचन लोल, तो उनके जो दोनों आँखें हैं और राजत मतलब ऐसी लग रही हैं। एक उपमा दे रहे हैं, एक तुलसीदास उपमा दे रहे हैं। कहते हैं माता सीता भगवान श्री राम की तरफ आंखें उठाकर देखती हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और अपनी आंखों को भगवान श्री राम, यानी सिर तो नीचे है लेकिन अपनी आंखों को भगवान श्री राम के ओर उठाकर देखती हैं तो पलकें ऊपर को उठती हैं। फिर पुण्य चितव महि और फिर तत्क्षण नीचे की तरफ धरती की तरफ देखती हैं, महि का अर्थ है धरती, राजत लोचन लोल, और उनकी जो आंखें हैं उस समय ऐसी लग रही हैं, कैसी लग रही हैं, नीचे वाले दोहे की पंक्ति में, खेलत मनसिज मीन जुग, मनसिज का अर्थ है कामदेव, खेलत अर्थात खेलती हैं, मीन अर्थात मछली, जुग अर्थात दोनों, अलग अलग सबका अर्थ देखिए ध्यान से। कहती हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे कामदेव की, जुग का अर्थ है दो मछलियाँ खेलती हैं, है ना, कहाँ खेलती हैं, जनु विधुमंडल डोल, विधुमंडल डोल, चंद्र दोनों, ऐसा लगता था कि सीता की दोनों आँखें चंद्रमंडल पर अर्थात चांद पर, चमकते हुए चांद पर दोनों कामदेव की दोनों मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हूँ, खेल कर रही हूँ, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। जब माता सीता की आँखों की पुतलियाँ उनके आँखों के बीच में भगवान श्री राम को देखती हैं और पलकें उठाकर और तत्क्षण तत्काल धरती की तरफ देखती हैं, तो तुलसीदास जी यह उपमा देते हैं कि ऐसा लगता है कि कामदेव की दो मछलियाँ हैं और वह दोनों मछलियाँ चांद के ऊपर क्रीड़ा कर रही हैं, खेल कर रही हैं, ऐसा ही संज्ञा दी है, ऐसी उपमा दी है तुलसीदास जी ने। कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझने की बात है। आगे देखिए, गिरा अलिनी मुख पंकजरों की, चौपाई है यहाँ पर, और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, इसका भी शब्द थोड़ा गूढ़ है, समझने की कोशिश करिए। कहते हैं गिरा का अर्थ होता है वाणी, गिरा का अर्थ होता है वाणी, अलिन का अर्थ होता है भंवरे का स्त्रीलिंग, भंवरा भंवरी, डायरेक्ट भंवरी कह देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, भंवरे का स्त्रीलिंग होता है अलिन, क्योंकि अली भंवरे को कहा जाता है इसलिए यहाँ पर अलिन कहा गया है। आप एक एक शब्द को ध्यान से समझिए, कोई बात नहीं, वीडियो बड़ा होता है, कोई बात नहीं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, माता सीता की वाणी रूपी भंवरी, वाणी रूपी भंवरी को भगवान श्री राम के कमल रूपी मुख ने रोक लिया, यानी कि भगवान श्री राम के मुख को कमल बताते हैं तुलसीदास जी, और माता सीता की जो मुख से निकली हुई वाणी है उसको भंवरी बताते हैं। भंवरे का कमल के पुष्प से संबंध होता है, कमल के पुष्प को छोड़कर वह नहीं जाना चाहता। आपने बहुत जगह पर सुना होगा, आपने वह श्लोक भी सुना होगा जिसमें लिखा था रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, वो भंवरा कमल के फूल में ही बंद हो जाता है, हाथी आता है और उस फूल के चीथड़े उड़ा देता है, चला जाता है, उसी में भंवरा मर जाता है, आपने सुना है। तो देखिए मैं प्रभावशाली, आप इतना मैं क्यों बोलता हूँ, इतना इसलिए बोलता हूँ कि किसी टॉपिक पे आप अधिक चर्चा करेंगे तभी आपके दिमाग में जगह बनेगी और कभी ना भूलने वाला ज्ञान आपको हो जाएगा। मैं वही चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। कहते हैं कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी,
यानी माता सीता की जो वाणी रूपी भंवरी है वह भगवान श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी मुख पर रुक गई, यानी कि वहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहती। अर्थात वह कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन भगवान के मुख को देख करके कुछ कह ही नहीं पाती, बिल्कुल शांत एकाग्र चित्त अवस्था में हैं। फिर प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और उनको जब निशा हो जाती है, लाज रूपी निशा आती है, और उस निशा के बल से वह कुछ स्पष्ट रूप से कह ही नहीं पाती। अगले चौपाई में देखिए, मैं समझता हूँ अर्थ क्लियर हो गया होगा, एक एक शब्द का अर्थ बताया है, आपको कतई समझ में आया होगा। लोचन जल रहा लोचन कोना, अब जैसे परम कृपन कर सोना। निगाहें एकटक हैं और आँख के जो कोने की तरफ जहाँ पर जल का बिंदु रुक जाता है, आपके नाक के पास में एक कोना जैसा दिखता है, वही कह रहे हैं लोचन जल। आँखों से जब कहीं भी आप एकटक देखते हैं तो अश्रु, आँखों में पानी का जैसा एहसास हो जाता है और वह आँख में रुक जाता है। जब पलक मारते हैं आप एकटक कभी देख करके किसी चीज़ को 1 मिनट तक बगैर पलक मारे देखेंगे, देखिए आँख से आंसू निकलते हैं कि नहीं, निकलेंगे। और जब आप पलक मारेंगे तो वह आंसू आँख से बाहर आ जाएगा। जब अधिक हो जाएगा तो आपकी पलक से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह घटना नहीं होती है। लोचन जल राह लोचन कोना, जो एकटक देख रहे हैं तो आँख में अश्रु आए हैं और वह अश्रु आँख के कोने में आकर के रुक गए हैं, है ना, और उस कोने में ही रुके हुए हैं। अब जैसे क्यों, क्योंकि पलक नहीं मार रही। यदि पलक मार दे तो वह अश्रु नीचे बाहर निकल जाए। फिर अगली आधी चौपाई में कहते जैसे परम कृपन कर सोना। कृपन अर्थात होता है कंजूस, परम अगर परम अत्यंत कंजूस, जैसे कोई अत्यंत कंजूस व्यक्ति के पास सोना रखा हो और वह कभी भी उसे बाहर नहीं निकालना चाहता, ऐसी स्थिति है वहाँ पर। ध्यान से देखिए अगली चौपाई में, देखिए अगली चौपाई में एक एक चौपाई का ठीक से समझिए अर्थ, एक ही बार में समझ में आएगा, दूसरी बार कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धैर्य धीरज प्रतीति उर आनी। और भगवान श्री राम से मिलने की व्याकुलता बहुत ही बढ़ती है उनके हृदय के अंदर, लेकिन धैर्य धीरज प्रतीति उर आनी, लेकिन धैर्य को धारण करके भगवान श्री राम के प्रेम रूपी सहारे से अपने आप को रोके रखती हैं। देखिए आगे देखिए, तन मन वचन मोर पनु राचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। तन मन वचन, वचन से तन, मन और वचन से पन अर्थात जो मैंने प्रण लिया है वह सत्य है। रघुपति के भगवान श्री राम के चरण रूपी कमलों में जो मेरा अनुराग है वह सत्य है। अगर ऐसा कह रही हैं, यदि मैंने तन मन और वचन से भगवान श्री राम को चाहा है, माना है, प्राप्त करने की इच्छा की है, और रघुपति पद सरोज चितुराचा, और भगवान श्री राम के पद चरण कमलों में, सरोज का अर्थ कमल है इसलिए मैं चरण कमलों में कह रहा हूँ, भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी सच्ची प्रीति है। तो नीचे देखिए, तो भगवान सकल उर्वासी, और करहि मोहि रघुवर कैदासी। तो भगवान हे भगवान, सभी के हृदय में बसने वाले, सकल उर का अर्थ है हृदय, वासी अर्थात वास करने वाले। तो हे प्रभु, सभी के हृदयों में बसने वाले प्रभु, करहि मोहि रघुवर के दासी, मुझे भगवान श्री राम की दासी बनने का अवसर अवश्य देंगे, अर्थात उनकी पत्नी बनने का अवसर अवश्य देंगे। ऐसा भगवान श्री राम से फिर भगवान जो परम ब्रह्म ईश्वर है उसको फिर प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करती हैं। आगे देखिए अगली चौपाई में फिर से तुलसीदास जी बहुत ही ऊंची बात लिखते हैं। कहते हैं रामचरितमानस हर बात का जवाब देती है, तो यहाँ पर एक जवाब भी है। देखिए, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। और यह भी कहती है माता सीता कि यदि किसी का
दोनों के प्रति, एक का दूसरे के प्रति और दूसरे का पहले के प्रति अगर सच्चा स्नेह है, वास्तविक सच्चा स्नेह है, तो दोनों का मिलन अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मैंने सुना है, माता सीता कहती हैं। और यह तुलसीदास भी लिख रहे हैं। तो यदि सच्चा स्नेह है तो उनका मिलन तो अवश्य संभव है, बस ये है कि वह स्वार्थ से रहित होना चाहिए। तो माता सीता कहती हैं कि यदि किसी का किसी पर सच्चा स्नेह है तो वह उसे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखिए चौपाई में क्या कहती हैं प्रभु तनु चितई प्रेम तनु ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। यहाँ कृपा निधि लिखा है, लेकिन कृपा निधान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कृपा निधान की मात्राएं ज़्यादा होंगी, कृपा निधि की कम होंगी। कृपा निधान और कृपा निधि जब यहाँ से इसकी मात्राओं की गणना होगी तो चौपाई का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए हमने कृपा निधान पढ़ा है। अवश्य ही रामचरितमानस में कृपा निधान ही लिखा होगा। देखिए, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और भगवान के तन को चितई अर्थात भगवान श्री राम के स्वरूप को, शरीर को देख करके भगवान से जो प्रेम ठान लिया, माता सीता जी ने भगवान से मिलने की इच्छा ठान ली। कृपा निधान राम सब जाना, भगवान श्री राम कृपा निधान हैं, उन्होंने सब कुछ जान लिया, मन ही मन में उन्होंने सब कुछ जान लिया। आगे देखिए क्या है, अंतिम चौपाई में कहते हैं कि सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। सीता को देखा, भगवान श्री राम ने सीता को देखा, तक्यो धनु कैसे, और सीता को देखने के बाद तत्काल धनुष की तरफ कैसे देखा, कैसे देखा? पहले माता सीता की तरफ भगवान श्री राम ने देखा, उसके बाद तुरंत अपनी निगाहों को फेर करके धनुष की तरफ देखा। लेकिन कैसे देखा? चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। चितव अर्थात देखता है, गरुड़ अर्थात गरुड़, ब्यालहि अर्थात लघु ब्यालहि, लघु अर्थात छोटा, ब्यालहि अर्थ है सर्प को। जिस प्रकार एक गरुड़ पक्षी लघु बहुत से छोटे से सर्प को देखता है, जिस प्रकार गरुड़ पक्षी एक छोटे से सर्प को देखता है, इस प्रकार से भगवान श्री राम ने धनुष की ओर देखा। अर्थ यहाँ पर ऐसा ही है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, यह धनुष तो हमारे लिए तिनके के समान है। जिस प्रकार गरुड़ के लिए छोटा सा सपोला क्या हो सकता है, आप खुद समझिए। बड़े से बड़े भयंकर से भयंकर सर्प उसका आहार होते हैं, तो एक छोटे से सर्प को वो क्या समझेगा? वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि भगवान श्री राम ने पहले सीता की ओर देखा और उसके बाद धनुष की तरफ पलट करके ऐसे देख लिया जैसे कि कोई गरुड़ पक्षी है और एक छोटे से सर्प को देख रहा है कि इसकी क्या मजाल है जो मेरे बल की थाह ले। और उसके आगे का वृत्तांत जो भी है आपको आपके पाठ में धनुष भंग नामक शीर्षक में दिया गया है, वह आगे का वृत्तांत आप तक अगले वीडियो में पहुंचाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये 2 घंटे का अगर 1 घंटे का वीडियो हो गया तो अपलोडिंग में जो यूट्यूब पर अपलोडिंग होगी उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कट करके, पाठ काफ़ी लंबा है इसलिए कट करके पहला वीडियो जा चुका है या दूसरा वीडियो आ रहा है और तीसरे वीडियो में धनुष भंग नामक शीर्षक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो और पूरी पढ़ाई चाहते हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 की, तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।